नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज कार्यक्रम में सबसे पहले जानेंगे आज का राशिफल, जानेंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे अक्टूबर माह में जन्मे लोगों के जन्म से जुड़ी खास बातें। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप अक्टूबर में जन्मे हैं? वेस्टर्न ज्योतिष के हिसाब से कैसा है आपका स्वभाव? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से अक्टूबर में जन्मे लोगों की खास बातें। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है कार्तिक और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है सिद्ध और करण है कौलव। चलिए अब बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में अपने उच्चाधिकारियों के कारण आज कुछ कष्ट की स्थिति बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में पहले से कहीं ज्यादा परिश्रम करना होगा, मेहनत से काम को करना होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम कठोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी से भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए और कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यों में जोश और उत्साह का भाव बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको धन व नाम आज की दिनचर्या में दोनों मिल सकता है। आज का दिन आपके पक्ष में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई बड़ा निर्णय आज नहीं करना चाहिए। और देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने रिश्तेदारों व सगे संबंधियों से मेल मुलाकात के अवसर आज बन सकते हैं। परिस्थितियां आज आपके पक्ष में हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वृषांकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और कैसी है उनके सितारों की चाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जोश, उत्साह और ऊर्जा शक्ति को बनाए रख करके आप अपने कार्यक्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो आज अपनी मेहनत को और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता है। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए ओम वृषभारूढ़ाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज रोगों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है सिंह राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी आजीविका और आय का प्रत्यक्ष संबंध बना हुआ है। निराशा के भाव आने के योग आज बनते हैं, तो निराशा को दूर करने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भस्मोद्वेलित विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो फायदा मिलेगा। आज किसी भी प्रकार का तनाव अपने ऊपर नहीं आने देना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आप अपना महत्वपूर्ण समय अपने मित्रों के साथ व्यतीत कर सकते हैं। आज बहुत अच्छा समय बीतने वाला है दोस्तों मित्रों के साथ, खासतौर पर ऐसे मित्र जिनसे बहुत समय से आपकी मुलाकात नहीं हुई और आप बहुत दिल से चाहते थे, आपकी हृदय से इच्छा थी कि उनसे मुलाकात हो, पुराने समय की तरह एक बार फिर से आपको अवसर मिले, तो आज आपको वह अवसर मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम साम प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अगर आप यात्रा न करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें।
तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके अंदर असहयोग की भावना बहुत अधिक रहेगी। आपके संबंधों को प्रभावित कर सकती है यह भावना, तो इस भाव से बचने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति से जितना भी आपसे संभव हो सके घुल मिल करके रहना चाहिए और लोगों से सहयोग करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वरमयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज निवेश करने से बचना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं क्या कह रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के उनके आज के सितारे। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने मित्रों पर इस अवधि में आप विश्वास कर सकते हैं। वाद विवाद के स्थानों से स्वयं को दूर रखने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम त्रयी मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई अनुबंध करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ आपको शीघ्र धन कमाने की ओर प्रेरित कर सकते हैं। तो आपको आज कुछ अचानक इनकम हो जाए जिससे आपका उत्साहवर्धन हो और आपको प्रेरणा मिले आगे और मेहनत की। तो इस तरीके के लाभ आज की दिनचर्या में मिलने वाले हैं, स्वयं को तैयार रखना चाहिए। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए ओम अनीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आर्थिक योजना बना करके चलने की आवश्यकता है। परिस्थितियां जैसी ठीक लग रही हैं वैसी उतनी अच्छी आपके पक्ष में नहीं है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वज्ञाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज तनाव लेने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और कैसी है उनके सितारों की चाल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने कामकाज से खुश नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपने स्वयं अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं। तो आज आपको मेहनत भी कुछ ज्यादा करनी होगी अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परमात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। और अब बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने भाग्य को दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य का साथ भरपूर आपकी तरफ आपके साथ बना हुआ है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप स्वयं अपने कामों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी अपनी लापरवाही की वजह से आपके कार्य अधूरे रह जाते हैं। तो अपने कामों में पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम हवये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को धोखा देने का विचार या धोखा देने की फितरत से काम नहीं करना चाहिए। अब एक कॉलर अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूरन जुड़ गए हैं। पूरन अपना सवाल पूछिए। सर हमारा मकान कब तक बनेगा और कहाँ बनेगा, आगे भविष्य कैसा होगा हमारा, ये पूछना था। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। 7 सितंबर 1956। जी, जन्म का समय और स्थान बताइए। अल्मोड़े में और सुबह 5:45 पर जन्म हुआ है। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा और केतु का प्रत्यंतर। शनिदेव जो हैं आपके लिए छठे और 7वें भाव के स्वामी हैं। वर्तमान समय में तो कहना मुश्किल होगा कि हाल फिलहाल कोई आपका अपना भवन प्राप्ति का कोई संयोग बन रहा है। अपना भवन प्राप्ति का जो सपना है ये 2018 के बाद आपकी कुंडली के हिसाब से पूरा हो पाएगा। और वर्तमान समय में आपको शिव परिवार की पूजा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक कॉलर अब हमारे साथ देवकी नंद जुड़ गई हैं। देवकी कहाँ से बोल रही हैं आप? फिर जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। मैं संभल से बोल रहा हूँ मैडम। जी बताएं। हेलो जी बताइए, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ 17 अक्टूबर 1976। जी हाँ मैम, सर ये जो है मेरा भविष्य के बारे में बताइए सर। मैं अब जो भी काम करता हूँ मेरे को पैसा हाथ में नहीं रुकता है। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण पूरा बताइए, पहले जन्म का समय और स्थान बताइए। 17 अक्टूबर 1976, 7:26 PM संभल। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। ये वर्तमान समय जैसे शुक्र का अपना व्यवहार होता है,
शुक्र जीवन के ऐश्वर्य को, शौकों को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। ऐसे में जिस व्यक्ति की शुक्र की दशा हो और शुक्र ज़्यादा बली हो तो वो व्यक्ति बहुत शौकीन होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसी स्थिति में पैसे आपके कम बचेंगे। आप अपने ऊपर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अपनी आदतों को आप कंट्रोल करिए। बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं आप। उस स्वभाव को जब आप रोक लेंगे, उस प्रवृत्ति को रोक लेंगे तो अपने आप आपके हाथ में धन की बरकत समझ में आने लगेगी। और शुक्र और बृहस्पति का संयोग देखते हुए भगवान विष्णु और माँ पार्वती की पूजा, लक्ष्मी की आराधना आपके लिए ज़्यादा शुभ होगी। एक कॉलर अब सुशीला हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुशीला, कहाँ से बोल रही हैं आप? जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। जी, मुरादाबाद से। जी बताएं। मैं ये पूछना चाहती हूँ पंडित जी कि मैं अपना मकान बेचना चाहती हूँ, लेकिन जो कीमत है मेरे मकान की वो नहीं मिल पा रही मुझे। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बताएं। जी, ये तो मुझे कुछ पता नहीं रहा कब हुआ मेरा जन्म। जी बिल्कुल, देखिए प्रश्न लग्न के अनुसार बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। आपके भवन बिकने में बहुत सारी बाधाएं हैं, क्योंकि प्रश्न लग्न के अनुसार बृहस्पति जो है तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, तो निश्चित ही इसमें बाधा आएगी। आपको करना ये चाहिए कि आप हनुमान जी की पूजा आराधना के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। आपको अपनी संपत्ति का उचित मूल्य मिल जाएगा। एक कॉलर अब अल्मोड़ा से जुड़ गए हैं। संजय जुड़ गए हैं। संजय, अपना सवाल पूछिए। सर प्रणाम सर। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरा नाम संजय सिंह है। डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1976। जी। और सर मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी जो शिक्षा के क्षेत्र में जॉब है ये अगले 6 महीने तक लग सकती है? जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म समय भी बताइए और स्थान भी बताइए। तो जन्म स्थान मेरा चमोली है, उत्तराखंड में। समय सुबह 8 बजे। जी, देखिए आपने अपने व्यवसाय के बारे में, नौकरी के बारे में जानना चाहा है कि आगे आने वाले 6 महीने में सरकारी क्षेत्र में जॉब लगेगी या नहीं। आपकी कुंडली के अनुसार सरकारी क्षेत्र में जॉब के संयोग हैं तो, लेकिन बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम और बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद हैं। तो आपको अपना प्रयास निरंतर जारी रखना होगा। राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। इस समय में व्यक्ति जो है मन से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहता है, डरा हुआ रहता है, सशंकित रहता है कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए, ऐसे दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए आपको करना ये चाहिए कि आप हनुमान जी की पूजा करें और नियमित हर सोमवार को जाकर के शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाइए। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष शाम के समय में आपको सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। ये क्रम आप जारी रखिए। मैं समझता हूँ कि 6 महीने का जो आपने समय खुद अपने लिए निर्धारित किया है, उससे पहले ही कहीं ना कहीं कोई रास्ता बन जाएगा। एक कॉलर अब पौड़ी गढ़वाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जुड़ गए हैं। अरविंद, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी अरविंद, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मुझे ना मतलब पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लगता है। वैसे मतलब माइंड तो तेज है, लेकिन मतलब मैं वो नहीं कर पाता हूँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ पढ़ाई पे। फिर सर मेरी नौकरी, सरकारी नौकरी का योग है मेरी राशि में। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बताइए। जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22/11/1991। जी, समय और स्थान बताइए। जी सर, स्थान है पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। जी। और समय है सर 2:30 बजे शाम के, जी, इवनिंग में। देखिए वर्तमान समय में राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। ये संयोग आपके लिए बहुत ज़्यादा विनाशक है, विघटनकारी है। यही कारण है कि मन में भटकाव की स्थिति रहती है। आपका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना ये चाहिए कि आप भगवान गणेश और माँ सरस्वती की पूजा आराधना करें। अपने स्टडी टेबल पे एक तो गणेश जी की फ़ोटो या एक उनकी मूर्ति रखें। दूसरा, क्रिस्टल के बॉल्स आते हैं बाज़ार में, क्रिस्टल का एक ग्लोब ला करके आप अपनी स्टडी टेबल पे रखेंगे तो उससे आपको अपने कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा सहायता मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको पूरे दिन में जब भी आप चाहें ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। सुबह 108 बार नहाने के बाद पूजा करने के समय में ज़रूर करना चाहिए। जब आप पढ़ने बैठते हैं तब कम से कम 12 बार करें और उसके बाद पूरे दिन में चलते फिरते आप मन में इस जाप को करते रहिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अभी कॉलर यकींद्र हमारे से जुड़ गए हैं। यकींद्र, कहाँ से बोल रहे हैं आप? फिर अपना सवाल पूछिए।
हाँ मैडम, ये मेरा वो नौकरी का है, लड़के का है मुझे। जी हाँ जी, आप अपना जन्म विवरण बताइए, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, आपसे अनुरोध है। डेट ऑफ बर्थ है 16/12/1982। जी कम कर। हाँ हाँ 16/12/1982। जी और सुबह 4:11 पर। जी, जन्म का स्थान बताएं। और इसका वो है, नौकरी के बारे में पूछना है, और इसका क्या भविष्य का पूरा कैसा चलेगा। जी बिल्कुल, देखिए चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। ये जो समय है बहुत ज़्यादा कष्टकारी होगा बच्चे के लिए। पढ़ाई में निश्चित तौर पर इसको बहुत ज़्यादा बाधाएं आएंगी। इसकी कुंडली में तीसरे भाव में जो है वह पंचग्रही योग बना हुआ है, जहां पर चंद्रमा, सूर्य, शुक्र और बुध केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इसकी कुंडली के सही तरीके से उपाय करने की ज़रूरत है। जब तक उपाय नहीं किया जाएगा तो बच्चे को बहुत सारी दिक्कत आएगी, अपना काम करे या नौकरी करे, और पढ़ाई में भी समय समय पर बाधा दिखाई देती है। एक कोई ना कोई विघ्न, एक कोई ना कोई पढ़ाई में गैप, इसके साल में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से पढ़ाई में एक विघ्न दिखाई देता है, जो अभी मैं समझता हूं कि चंद्रमा की दशा में ही आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए शिव जी की पूजा कराइए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे अक्टूबर में जन्मे व्यक्तियों का स्वभाव किस तरीके का होता है। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उन जातकों के बारे में जिनका जन्म अक्टूबर माह में हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों का जन्म अक्टूबर माह में हुआ है वह बहुत शांत और बहुत स्मार्ट होते हैं। यदि आपका जन्म किसी भी साल के अक्टूबर के महीने में हुआ है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप बेहद शांत स्वभाव के प्राणी हैं। दिखने में इतने स्मार्ट हैं कि लोगों को आपसे ईर्ष्या तक हो सकती है। लोग आपके स्मार्टनेस से, आपके सौंदर्य से जलन रख सकते हैं, ऐसी स्थिति आ सकती है। आरंभिक अवस्था में आपका आकर्षण कुछ कम हो सकता है, मगर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपके रूप, सौंदर्य और आपके स्वास्थ्य में, सेहत में सुधार आता जाएगा, जिससे लोग प्रभावित हो जाएंगे। और इसी रूप सौंदर्य के चलते, आपके प्रभुत्व के चलते, आपके आकर्षक व्यक्तित्व के चलते आपके जलने वाले भी उतने ही होंगे। विश्वास कीजिए कि ये सुधार इतना आता है कि आपको चाहने वालों की कतार धीरे धीरे फिर बढ़ने लगती है। आप अपने आसपास एक रहस्यमयी घेरा बना करके रखते हैं। आपके दायरों को तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर किसी से आपकी दोस्ती भी नहीं हो पाती। आप थोड़ा रिजर्व नेचर के भी हैं, हर व्यक्ति से घुलते मिलते भी नहीं हैं। आपका व्यक्तित्व राजसी होता है। आपको चीज़ें जो कुछ भी चाहिए वो बहुत लग्जरी वाली चाहिए। हर चीज़ें बड़े सलीके से, बड़े नफासत से करना आपकी एक बहुत जानी पहचानी खूबी है। आप चीज़ों को बड़ा तरीके से, एक सलीके से रखते हैं। आपको अस्त व्यस्त रहना पसंद नहीं होता। अगर अक्टूबर में जन्मे होकर के आप हाल बेहाल रहते हैं तो आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, यानी आत्म अवलोकन करना चाहिए। आप स्वयं के अंदर एक बार झांकिए कि अगर आपका जन्म इस महीने में हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई कमी है, कि आपके स्वभाव, आपकी प्रवृत्ति में कोई दिक्कत आ रही है, आप जो है उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को आपने अब तक पहचाना नहीं है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। आप अपने आप को, स्वयं को पहचानिए, खुद को खोजिए, और फिर उसके अनुसार जब आप व्यवहार करेंगे, आप स्वयं को पहचान लेंगे, अपने व्यवहार को पहचान लेंगे, अपने स्वभाव को पहचान लेंगे, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। खूबसूरत रहने और खूबसूरत दिखने में अंतर होता है। तो दोनों बातें हैं। एक तो प्राकृतिक सौंदर्य आपके पास है ही है, जो भगवान का दिया हुआ है, जो इस माह में जन्मे जातकों का एक नैसर्गिक गुण है। उसके साथ साथ स्वयं को उतना प्रेजेंटेबल बनाना, उतने अच्छे से प्रस्तुत करना भी उतना ही आवश्यक है जितना सौंदर्य भगवान ने दिया है। तो ये गुण आपके अंदर है, ये दोनों क्वालिटीज आपके अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी आप दूसरे वाले गुण में कमी कर जाते हैं।
आप खूबसूरत रहने वालों में से हैं, भले ही आपके नाक नक्श साधारण हो, कुछ ऐसी प्रबल आकर्षण शक्ति आप में होती है कि खुद को अनूठे अंदाज में आप पेश कर सकते हैं और सबका दिल जीत लेते हैं। आप में मुसीबतों से उबरने की ताकत भी लाजवाब होती है। घोर निराशा के दौर से भी आप बार बार निकल जाते हैं, चाहे कितनी भी विषम स्थिति हो जाए, कितनी भी कष्ट की स्थिति हो जाए, आप उन सारी परिस्थितियों को बड़े भली भांति उसका सामना करते हैं, उनको झेलते हैं और पुनः एक बार मजबूती से उन स्थितियों से बाहर निकलते हैं। किसी भी मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से आप बचते हैं। आप पहले उस विषय में सोचते हैं, बड़ा चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, फिर उसके बाद आप अपने भाव को व्यक्त करते हैं। अपनी बात को समयानुसार नाप तौल करके कहना, उचित समय आने पर कहना, ये आपकी एक विलक्षण प्रतिभा है, आपकी अपनी एक पहचान है। शब्दों को बर्बाद नहीं करते, शब्दों को सही वक्त पर सही ढंग से रखने में आपका कोई जवाब नहीं है। अक्टूबर में जन्मे कुछ युवा रिश्तों की राजनीति में माहिर होते हैं। आप में किसी बात को गहराई से समझ लेने की विशेष योग्यता होती है। अगर इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी शार्पनेस भी लोगों के लिए जलन का एक बहुत बड़ा कारण, एक सबब बनी होती है। प्यार के मामले में आपका कोई सानी नहीं है। आप अपने साथी को डूबकर और टूटकर चाहना कोई आपसे सीखे। आप इस प्रकार से किसी से स्नेह और प्रेम करते हैं, या यूं कहें कि अपने संबंधों का सम्मान करते हैं। अक्सर आपका प्यार सफल नहीं हो पाता, लेकिन आपके टूटे दिल की आवाज़ आपके घर के लोग भी नहीं सुन पाते। आप इतने ज़्यादा अंतर्मुख हैं, आप अंदर अंदर क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है, वो किसी को पता नहीं चलने देते। प्यार में रोना चीखना आपको पसंद नहीं है। आप हर बात में नाराज़ होना, मुंह फुलाना, रोना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं आती। आप बहुत सादे सीधे हैं और जो कुछ भी स्थिति है वो स्वयं अंदर अंदर खुद को कंट्रोल करना, खुद को झेलना आपको आता है। अगर आपका ब्रेकअप होता है तो बेहद शालीनता से आप खामोशी बनाए रखते हैं, बजाय प्रतिपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के। सारी दुनिया भी आपके प्यार को पहचान ले तब भी आप अपनी जुबान पर 7 ताले ही लगा करके रखते हैं। आपको सामने वाले के सम्मान का इतना ज़्यादा ध्यान होता है कि नींद में भी आप उसका अहित नहीं सोच सकते। आपके लिए टेक्नोलॉजी, राजनीति, कला, अभिनय, बिजनेस या मेडिकल जैसे क्षेत्र बहुत उपयुक्त होते हैं। ये बात भी माननी होगी कि आप अपने क्षेत्र में शिखर तक पहुंच करके ही दम लेते हैं। निरंतर श्रेष्ठता के सपने आप देखते रहते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। अक्टूबर माह में जन्मी कन्याएं गरिमामयी सौंदर्य की स्वामिनी होती हैं। इनकी आंखें गहरी और खूबसूरत होती है, ये इनकी एक पहचान है। मन की थोड़ी सी डिप्लोमेटिक होती हैं, लेकिन दूसरों का नुकसान कभी नहीं करती। इनमें आत्मविश्वास गजब का होता है, लेकिन मन से किसी ना किसी पर निर्भर बने रहना चाहती हैं। आपको सलाह यह है कि थोड़ा सा संवाद बढ़ाएं। संवादहीनता जो आपने अपने घनिष्ठ लोगों से, अपने परिवार के लोगों से कर रखी है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा घातक और नुकसानदायक है। सही और गलत मित्रों की पहचान आपको करने की आवश्यकता है। बहुत सारे गलत लोग आपके सर्किल में हैं जो आपसे हर बार फायदा उठा करके चले जाते हैं, आपकी प्रतिभा का शोषण करते हैं। तो अपनी प्रतिभा का शोषण ना होने दें, स्वयं को खूबसूरत बना करके रखें। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी आपकी पूंजी है। आपके लिए शुभ अंक बनते हैं 2, 6, 7 और 8। लकी कलर्स यानी शुभ रंग बनते हैं चटक मैरून, पिकॉक ग्रीन, रॉयल ब्लैक। और आपके लिए शुभ दिवस यानी लकी डेज हैं ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। आपके लिए लकी स्टोन बनता है डायमंड यानी हीरा। और आपके लिए सुझाव ये है कि आप देवी की उपासना यदि करें, देवी दुर्गा की या देवी के किसी स्वरूप की, माँ पार्वती की, माँ लक्ष्मी की, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जीवन में, जीवन के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाएं बहुत आसानी से दूर हो सकती हैं। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।